brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। इमोशनल मोमेंट है आप? जी बहुत ज़्यादा विधायक जी को बहुत ज़्यादा जो है मिस कर रहे हैं। पहली बात हम चुनाव लड़ते ही ना, पर हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पार्टी ने हम पे भरोसा दिखाया तो इसीलिए तो समय बताएगा। और अगर कमज़ोर होते तो आज यहाँ नहीं होते, बहुत पहले भाग चुके होते मैदान छोड़ के। पर खैर जो हमारे सामने इम्तिहान आते रहे उसमें जो है हमने पास होते रहे, और बाकी पास तो हमें ऊपर वाले की नज़र में होना है। कानपुर की सीसामऊ सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। ये सीसामऊ सीट बाकी सीटों से इसलिए भी अलग है कि जहां एक तरफ सभी सीटें लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई हैं, जब प्रत्याशी जीतकर लोकसभा चले गए, वहीं दूसरी तरफ सीसामऊ सीट एक इकलौती सीट है जहां पर यहां के विधायक इरफान सोलंकी को कोर्ट द्वारा सजा हुई, जिसके बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। ये इल्ज़ाम लगे कि ये फर्जी केस था। वहीं दूसरी तरफ सरकार ये कहने पर तुली है कि इसमें विधायक की पूरी संलिप्तता थी। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं नसीम सोलंकी, जो पत्नी हैं इरफान सोलंकी की, जो कि इस सीट से 3 बार के विधायक हैं। मैम बहुत बहुत धन्यवाद यूपी तक से बात करने के लिए। सीट जो है वो परिवार में ही रही, आपको राजनीति में उतरना पड़ा। इसके पहले हमने देखा नहीं आपको कभी ज़्यादा कभी बाहर आते हुए या फिर राजनीति में सक्रिय रहते हुए। इमोशनल भी हैं आप, कैसा पहला रिएक्शन है, क्या लग रहा है? राष्ट्राध्यक्ष जी का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने मेरे पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी भरोसा दिखाया उसके लिए। और जो पार्टी के निर्देश है उसी पे हम काम कर रहे हैं। और जो चीज़ें हैं विधायक जी के साथ हुई है तो जनता देख रही है। आप तो शुरू से ही साथ है तो आपको मालूम ही है जो चीज़ें हो रही है। खैर बहुत ज़्यादा जो है आज बोलने की हिम्मत नहीं हो रही। इमोशनल मोमेंट है आप? जी बहुत ज़्यादा विधायक जी को बहुत ज़्यादा जो है मिस कर रहे हैं। पहली बात हम चुनाव लड़ते ही ना, पर हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पार्टी ने हम पे भरोसा दिखाया तो इसीलिए। कभी सोचा था इसके पहले आपने 1 से 1.5 साल पहले की एक राजनीतिक जीवन में जहां आप अपने पति को देखा है, उनके पिताजी को देखा है, आपको उतरना पड़ेगा? ये कभी नौबत आएगी कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा? नहीं, कभी नहीं सोचा था, कभी भी नहीं, कभी सोचा ही नहीं था। अब जो राष्ट्राध्यक्ष जी ने उन्हीं का निर्देश था तो फिर, और जो चीज़ें हुई है पापा के ज़माने से सीसामऊ की जनता ने प्यार भी दिखाया। जो उनके करे हुए काम थे वो अधूरे छूट रहे हैं, तो शायद चलिए तो आप पूरा करेंगे? कोशिश करेंगे पूरा करने की। अब बाकी 100 में 100 तो कोई खरा नहीं उतरता, पर पूरी कोशिश करेंगे। जो चीज़ें देखते हैं क्या होता है। आपने मुलाकात भी आपकी होती है इरफान जो कि अभी फ़िलहाल जेल में है, क्या उन्होंने आपको बातचीत के लिए समझाया या फिर आपने उनसे कोई एडवाइस ली हो कि कैसे आप इसमें आगे बढ़ेंगी? समझाते ही रहते हैं बहुत, जो है आज जो जितनी हिम्मत और ताकत से खड़े हैं तो वो उन्हीं की जो है हिम्मत बंधाते रहते हैं, कहते रहते हैं कि हारना नहीं, डरना नहीं। और जो है रात में जब सफ़र करते हैं तो उसके लिए भी कहते हैं कि भैया बहुत संभल के आया कर। तो हर लिहाज से वो हमको ही, मेरे जीवन के गुरु है एक तरह से, वो हर चीज़ हमको गाइड करते हैं। तो वैसे ही हम काम करते। राजनीति भी जब वो चुनाव लड़ते थे तो हमसे बात करते थे, बताते थे, तो हमें बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता था, पर अब चीज़ें समझने लगे हैं। बाकी तो समझाते रहते हैं कि क्या करना है। जीवन के गुरु आपने बताया, तो राजनीति के गुरु आपको क्या लगता है वही हैं या फिर किसे मानते हैं? नहीं, वही है जो वो कहते हैं, वही वैसा ही हम काम करेंगे इंशाल्लाह। और बाकी तो संगठन है, परिवार है, और जो है शहर में दोनों विधायक जी लोग हैं, तो वो भी हमें चीज़ें उन्हीं के ऊपर छोड़ दी है कि कैसे होगा। अभी तो हमें बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है क्या। अभी आप राजनीति में उतरी हैं, आरोप और प्रत्यारोप का भी जो दौर है वो लग भी रहा है और आने वाले समय में और रहेगा। हमने एक स्टेटमेंट देखा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, जब वो यहाँ पे आते हैं, जनसभा करते हैं और कहते हैं कि जो कानपुर में दंगे हुए उसमें इरफान का हाथ था जिसकी उनको सज़ा मिली। ये एक मुख्यमंत्री जो है वो स्टेटमेंट दे के जाते हैं। क्या लगता है आपको जो 3 जून को हुआ उसमें क्या स्टैंड है आपका और कितनी संदिग्धता आपको लगती है? अभी तो इस बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। अभी अभी हमें तो कुछ भी नहीं कहना है इस बारे में, क्या कहें आप देख रहे हैं कि गलत आरोप है? नहीं, हमें कुछ नहीं कहना है इस बारे में, ना सही ना गलत, हम कुछ भी नहीं इस समय बोलेंगे। बाकी जनता सब जानती है। जो सज़ा हुई इरफान को 7 साल की कोर्ट ने सुनाई, एक महिला के प्लॉट पर आगजनी करने के मामले में, आप तब साथ में थे, कहीं बाहर फंक्शन पे भी गए हुए थे। क्या लगता है आपको, क्या चीज़ें बिगड़ी या क्या हुआ कि वो उस चीज़ में उनकी संलिप्तता आती गई?
पता नहीं क्या रहा, चीज़ें भी ख़राब होती चली गई, शायद समय ख़राब था बस। अब तो समय को दोष देते हैं, किसी को नहीं देते, समय ख़राब था। जो आरोप लगे उन पे आपको लगता है कि ठीक है या निराधार? नहीं निराधार, आप तो मालूम ही है, आप तो सारी चीज़ें शुरू से कवर कर रहे हैं और जो जितने मुकदमे हुए और वो कहाँ थे, सारी चीज़ें आप लोग तो पहले ही दिखा चुके हैं मीडिया में, और बहुत ज़्यादा भी हमें इसमें कुछ कहना नहीं है। बाकी जो है सब ठीक है, क्या कहें। अभी आप एक इमोशनल मोमेंट है आपके लिए भी, और बाकी चीज़ों पे भी आप बात करते हुए भी बचती दिख रही हैं। पहली प्रायोरिटी, एक जिम्मेदारी जो बड़ी आपको मिली है, उसके बाद आपकी क्या है यहाँ से? क्योंकि आप कहीं ना कहीं अब आपको लीड करना पड़ेगा। एक जिम्मेदारी जो आपके पति निभाते थे या कोई और निभाता था, वो आपको निभानी पड़ेगी। तो पहली प्रायोरिटी आपकी अब क्या है परिवार को लेकर? परिवार साथ में, यही बहुत बड़ी ताकत है मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी ताकत है कि मेरा पूरा परिवार मेरे साथ में है। हम अकेले नहीं हैं, इस बात की खुशी है। और बाकी जो है समाजवादी परिवार पूरा साथ में है। तो जब निकलेंगे और बच्चे भी ठीक है, ज़िम्मेदार हैं, सब ठीक है, तो निकलेंगे तब पूरा परिवार साथ ही में निकलेगा, यही हमारी तैयारी है। और एक आखिरी सवाल आपसे लूँगा कि कई जो आपके विपक्षी हैं, कहीं ना कहीं आपको एक कमज़ोर कैंडिडेट के तौर पर उनका कहना है कि क्या है, तो आपको क्या लगता है कि कितना आप खरी उतर पाएंगी उसमें? तो समय बताएगा, और अगर कमज़ोर होते तो आज यहाँ नहीं होते, बहुत पहले भाग चुके होते मैदान छोड़ के। पर खैर जो जो हमारे सामने इम्तिहान आते रहे उसमें जो हमने पास होते रहे, और बाकी पास तो हमें ऊपर वाले की नज़र में होना है, और जो भी चीज़ें वो तो जब समय आएगा जब पता चलेगा। फिर हमारे साथ इरफान सोलंकी की माता जी भी हैं यहाँ पे बात करने के लिए। जी, आपके लिए ये कैसा एक क्षण है? अच्छा बोल लें या बुरा बोल लें, क्योंकि जो आपका बेटा है जो कि विधायक रहे हैं, उनकी सदस्यता गई, अब बड़ी जिम्मेदारी आपके घर में ही मिली है आपकी बहू को, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बेटा था, बात सही है, बेटे का काम पूरा बहू करेगी इंशाल्लाह, उम्मीद है हमें। जो काम रुका है सारा काम इंशाल्लाह हमारी बहू करेगी, और पूरी सीसामऊ की जनता हमारे साथ है, पूरा सोलंकी परिवार हमारे साथ है, सारे कानपुर के विधायक सब लोग हमारे साथ हैं, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी बहू जीतेगी, हमेशा जीतते आए, ऊपर वाला चाहेगा तो फिर इंशाल्लाह जीतेंगे। लगता है कि आपके बेटे का जो रोल है या उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभाएंगी, और कैसा सपोर्ट है? बिल्कुल निभाएंगी, नहीं निभाएंगी तो इनको बताएंगे, जो काम बाकी नहीं समझ पाएंगी तो इरफान ने बताएंगे, और ज़रूर ये करेंगी, हमें उम्मीद है। इरफान करते थे उसी तरह ये करेंगी, जैसे उनके पापा करते थे इरफान ने करा, इरफान करते थे जैसे हमारी बहू करेगी, बिल्कुल करेगी। पारंपरिक सीट है, यहाँ से आपके पति भी लड़ते रहे हैं, उसके बाद इरफान भी कई बार चुनाव लड़े, लगातार जीतते रहे हैं। आपने कभी सोचा था कि ये कभी क्षण आएगा और आपकी बहू को मैदान पे उतरना पड़ेगा? ये ऐसा सोचा तो नहीं था, लेकिन कुछ लोगों ने चाहा था। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हमारा बेटा नहीं तो बहू जीतेगी इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। पूरी पब्लिक से भी यही है कि सब लोग दुआ करें, इंशाल्लाह हमारी बहू जीतेगी। आपको कैसे सपोर्ट रहेगा, कैसे सपोर्ट करेंगी? इनको हौसला अफजाई देंगी या घर का काम देखेंगी? किस तरीके से इनको आप सपोर्ट करेंगे? नहीं, घर का काम नहीं देखते हैं हम। जब इलेक्शन होता है तो हम घर छोड़ देते हैं, हम घर छोड़ देते हैं, इनके साथ ही रहेंगे। इरफान के साथ भी यही करते थे, इनके पापा के साथ भी हम उनसे पहले ही निकल जाते थे घर से, और अब भी इंशाल्लाह इनसे पहले ही हम तैयार होंगे। आने वाले चुनाव में आपको गलियों में देखेंगे सीसामऊ की अपनी बहू के लिए प्रचार करते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा करते थे, अभी भी करेंगे इंशाल्लाह। एक आपसे आखिरी सवाल लूँगा कि कई ऐसे आरोप हैं जो लगाए गए हैं समाजवादी पार्टी पर और आपके बेटे पर, चाहे वो मुख्यमंत्री की बात हो, उन्होंने भरे मन से उनके बारे में कहा कि उनके जो यहाँ पे दंगे हुए उसमें संलिप्तता थी, या जो केस हुआ जिसमें उनको सज़ा हुई, आपको क्या लगता है कि ये क्यों उनको सज़ा हुई, क्या उनकी संलिप्तता थी? वो तो सभी लोग जानते हैं, अब हम क्या बताएं। जब दंगा हुआ तो भैया थे नहीं यहाँ पे, कश्मीर में थे, लेकिन जो आरोप है सब पब्लिक जानती है, हम अपने मुँह से कुछ नहीं कहना चाहेंगे। और जिस केस में सज़ा हुई जिसमें उनके प्लॉट पे आगजनी करने का आरोप है, तो अपने प्लॉट पे कोई आग लगाएगा क्या? पहली बात तो ये बताइए। बेनज़ीर की बात तो इतनी मान रहे हैं तो उनसे रजिस्ट्री कुछ लीजिए, हमारे पास तो सब कुछ है, और उसके बावजूद, और अपने घर में अगर आग नहीं लगाई, पहली बात तो 100% नहीं लगाई, और लगाई तो उनकी जगह थी, तो उस पर तो केस होता ही नहीं है, झूठी मूठ का मुकदमा है ये तो। आपको क्या लगता है किस लिए झूठ का मुकदमा लगाया, किसने लगाया? अब ये हम क्या कहें, बस आप लोग समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे इरफान सोलंकी का परिवार, नसीम सोलंकी, जिनको एक बड़ी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी ने दी है। ये उनकी माँ थी जिनका कहना था कि चुनाव जो है उसकी घोषणा हो चुकी है, अब पहले बेटे के लिए प्रचार करते थे, उसके पहले अपने पति के लिए प्रचार करते थे, और अब जो है वो बहू के लिए प्रचार करेंगे और सीसामऊ की जो सीट है वो जीत के दिखाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर, यूपी तक।